हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पोटली अनीता की। सर्दी का मौसम है, सभी को सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है। मेडिसिन पे मेडिसिन खाते रहते हैं, जैसे ही मेडिसिन बंद होती है हम बाहर जाते हैं, हमें फिर से कोल्ड पकड़ लेता है। तो ये परमानेंटली इसको कैसे ठीक रखें, वो भी बिना दवाओं के, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने नोज़ में, अपने नाक के अंदर थोड़ा सरसों का तेल लगा के अच्छे से, जिससे कि वो अंदर जितना भी कफ है वो सारा सरसों का तेल बाहर निकाल देता है उसको। और आपकी नाक अगर बंद थी तो वो खुल जाती है। और इसके बाद आप हमेशा बाहर जाएं। अगर बाहर आप पोल्यूशन में भी जाते हैं तो डस्ट के पार्टिकल्स, धुएं के पार्टिकल्स, वो क्योंकि आपकी नोज़ में ऑयल लगा हुआ है तो वहाँ पे चिपक जाएंगे, वो आपके अंदर जाके आपको नुकसान नहीं करेंगे, जिससे कि अपने आप ही वो यहाँ से ही हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको बार बार कोल्ड होता है तो आप जल नेती कर सकते हैं। जल नेती हमारे जो नोज़ में, हमारी नाक में कोल्ड क्यों होता है, जब कुछ भी विजातीय पदार्थ हमारे सांस के द्वारा अंदर जाते हैं तो उसको वॉश करके बाहर निकालने के लिए प्रकृति हमें जुकाम कर देती है। तो उसकी हमें प्रकृति जो करना चाहती है उसकी हेल्प करने के लिए हम जल नेती करते हैं। जल नेती जैसे कि ये पोट होता है जल नेती करने के लिए, इसके अंदर हम गुनगुना पानी करते हैं बॉडी टेम्परेचर के जितना, और उसमें हम आंसू के जितना नमकीन बनाकर, अर्थात 1 लीटर पानी हम तैयार कर लेते हैं गुनगुना, और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं। और उसको फिर हम टेस्ट कर लेते हैं हमारे स्किन पे, ना तो वो गर्म लगना चाहिए ना ठंडा लगना चाहिए, इतना उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो आप सीखना चाहते हैं जल नेती तो आप किसी भी सेंटर में जाके सीख सकते हैं, या आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं भी आपको ऑनलाइन जल नेती सिखा सकती हूँ। अगर आपको फिर भी बार बार आपकी नाक में कोई हड्डी बढ़ी हुई है या और कोई परेशानी है तो परमानेंटली रिलीफ पाने के लिए ये हम रबड़ नेती का प्रयोग करते हैं। तो जो सिरा बंद होता है उसको हम अपनी नाक के अंदर इस डाल के इसको अंदर से अपने गले में से खींच लेते हैं और उसको फिर हम इस तरीके से सफाई करते हैं। तो इस तरीके से जब आप रबड़ नेती का भी प्रयोग करते हैं, रबड़ नेती और जल नेती, अगर आप ये दोनों का प्रयोग करते हैं तो आपका कोल्ड परमानेंटली ठीक रहेगा, आपकी आवाज़ मधुर हो जाएगी। पूरी कपाल की ये सफाई कर देता है, हमारी आँखों को भी लाभ होता है, हमारे कानों को फ़ायदा होता है, हमारे गले को और हमारे नाक को इससे पूरा लाभ मिलता है। लेकिन आप सिर्फ किसी भी वीडियो को देख के ना करें, ये जब तक आप आमने सामने किसी से नहीं सीख लेते तब तक आप इसको करने की कोशिश ना करें। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो ये जल नेती नहीं कर सकते, क्योंकि जिनकी एज 12 साल से ऊपर हो गई है वही इसको कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए हम क्या करें, छोटे बच्चों के लिए भी हम इसी तरह से नमकीन पानी बनाएंगे और एक कोई भी स्प्रेयर ले सकते हैं, या इस टाइप की आप बोतल ले सकते हैं, कहीं से मार्केट से मिल जाती है, और फिर आप इसके अंदर वो पानी भर के और इसको आप इस तरह से बच्चे के नाक में स्प्रे कर सकते हैं। जो उसको लिटा के नहीं डालना, उसको बिठा के ये स्प्रे कर दें तो वो जल नेती की तरह से ये पानी भी उसके अंदर के म्यूकस को क्लीन करके बाहर आ जाएगा। फिर आप बच्चे के हथेलियों पे और पाँव के तलवों पे रात को सोते समय सरसों का तेल लगा दें और उसकी अच्छे से मालिश करें, जिससे कि उसके जो ठंड का असर है, सर्दी का असर है, वो कम हो जाएगा। उसको नहलाते समय आप उसके नाभि में सरसों का तेल लगाएं, उससे भी उसकी सर्दी कंट्रोल होगी, क्योंकि नाभि में सभी हमारी नर्व्स का एक जाल होता है और सोलर प्लेक्सस उसको बोलते हैं हम। तो वहाँ पे जब आप तेल लगाते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। फिर आप उसको हल्दी वाला दूध पीने को दीजिए, रात को उसको सोते समय हल्दी वाला दूध पिलाएं। और आप साथ में अगर मेडिसिन ही देना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी में, इसका बहुत अच्छा इलाज है, आप होम्योपैथी में जाके इसकी बच्चों के लिए मेडिसिन का सहारा भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आप जल नेती सीखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दूंगी, जिससे कि हम आमने सामने जल नेती सीख सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।